चलिए 19 वाले क्वेश्चन पे डिस्कशन शुरू करते हैं। क्या कहा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनियस, किससे लाइट बाहर नहीं निकल रही होगी, सन तो ल्यूमिनियस है बेटा, इलेक्ट्रिक लैंप भी लाइट दे रहा है, कैंडल भी लाइट दे रहा है, मून नहीं देता है। तो आंसर जो है सर वो क्या हो जाएगा, मून जो है वो हमारे पास, क्योंकि ये जो है ये क्या है सैटेलाइट और इनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, तो काम जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मून जो है वो एक नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हमारे पास काम कर रहा होगा। अगला जो काम है बेटा वो क्या करना है, व्हाइट लाइट जो है वो प्रिज्म, बेटा फर्स्ट वीडियो में भी आपको ये समझाया था, सेम क्वेश्चन जो वो यहां पे क्या कर रहा है, इस तरीके से रिपीट हो रहा है कि व्हाइट लाइट जो है, अगर हम डिस्कशन शुरू करते हैं तो चीजें जो है बेटा वो हमारे पास क्या है, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो व्हाइट लाइट को प्रिज्म पे डाला, मैक्सिमम डेविएशन किसका होगा, बेटा आपको कल एक बात बताई थी कि अगर सीधा देखें तो ये जो है ये व्हाइट लाइट थी और ये जो है फिर ये क्या कर जाती है, 7 कलर्स में टूट जाती है। ये वाला कलर कौन सा होता है, वोयलेट, ऊपर वाला कौन सा होता है, रेड। सबसे ज्यादा जो डेविएशन है वो किसका है सर, वोयलेट का है। होता क्यों है वो भी कल मैं बता चुका हूं कि डेल्टा डेविएशन जो है वो क्या होता है, म्यू -1 और मल्टीप्लाई बाई ए हमारे पास है। तो डेविएशन एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, डेविएशन एंगल डेल्टा प्रोपोर्शनल किसके है, म्यू के, और म्यू जो है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। तो जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, और सबसे छोटी जो वेवलेंथ है इनमें सबसे छोटी किसकी होती है, वोयलेट की। तो वोयलेट कलर का डेविएशन जो बेटा वो सबसे ज्यादा हो रहा होगा। ये काम हमने करना है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कैन नॉट बी एग्जिबिटेड बाय साउंड वेव्स, साउंड वेव्स जो हैं उनसे कौन सा फिनोमेना जो है वो नहीं हो पाता है। तो अगर मैं बात करता हूं बेटा तो रिफ्लेक्शन, साउंड वेव्स का भी रिफ्लेक्शन होता है, उसी मीडियम में वापसी आ जाती है, रिफ्रैक्शन भी कर रही होती है, इंटरफेरेंस भी उनका हो रहा होता है। वर्ड जो है ना बेटा पोलराइजेशन है। अब ये पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन के लिए ना वेव्स का नेचर कैसा होना चाहिए, ट्रांसवर्स नेचर होना चाहिए। वेव्स का नेचर जो बेटा वो कैसा होना चाहिए, ट्रांसवर्स नेचर जो है ना वो होना चाहिए। और हमारी साउंड वेव्स जो है वो कैसे नेचर की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। और पोलराइजेशन होने के लिए, ठीक है, पोलराइजेशन होने के लिए नेचर कैसा होना चाहिए, ट्रांसवर्स। तो पोलराइजेशन जो है वो साउंड वेव्स जो है वो शो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती हैं, क्योंकि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर एंड फॉर पोलराइजेशन ट्रांसवर्स वेव्स आर नीडेड। ठीक है, तो पोलराइजेशन हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। अगला जो है वो क्या कह रखा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो एक मीडियम से जा रही हैं। और अगर मैं बात करता हूं तो वेव्स जो है बेटा वो क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं, और ताकि क्या ट्रांसफर कर सके, एनर्जी को ट्रांसफर कर सके। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और एनर्जी को क्या कर रही हैं, ट्रांसफर कर रही हैं। मतलब कि मैं बोल रहा हूं तो सामने बैठे हुए बच्चे जो मेरे को सुन पा रहे हैं, तो साउंड वेव्स जो है वो क्या कर रही हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर रही हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ये काम जो है ना वो आपने करना है। ठीक है, ये कम जगह पे ये काम जो है ना वो आपने करना है। ठीक है, ये कंपैरेटिवली जो काम है वो थोड़ा सा आसान है। 20 वाले जो क्वेश्चंस थे उनमें आपको कंसेप्ट थोड़े ज्यादा लगाने पड़ रहे थे। धीरे धीरे बेटा क्या देख रहे हो कि लेवल जो है वो क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कंसेप्ट का समझ जो है ना वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, स्नोबोर्ड पुल्ड अप बाय अ टो रोप ट्रेवल्स एट रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। क्या कहा है बेटा कि यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो क्या कह रखा है, 5 मीटर पर सेकंड का हुआ है। 5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। पावर जो है सर वो कितनी कही हुई है, 3000 वोट। पावर जो है वो किसके बराबर है, 3000 वोट के बराबर है। फोर्स जो है ना बेटा वो बताना है, फोर्स किसके बराबर होगा। ये काम जो है ना वो हमारे पास है बेटा, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला। ये सर पावर का फॉर्मूला हमें क्या पता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी पता है। फोर्स बताना है तो क्या हो जाएगा, पावर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। पावर की जगह कितना है 3000, वेलोसिटी की जगह कितना है 5, 5 से कितने पे जाएगा बेटा 600 पे। तो आंसर जो है सर वो हमारे पास फोर्स न्यूटन में होता है। बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर जो है बेटा वो आपने बता रखी थी, फोर्स बताना था, वैल्यूज को पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ईएम वेव्स। ईएम वेव बेटा कल एक पूरी टेबल भी याद करवाई थी, अगर आपको याद है तो कैसे लिखा था हमने, गाड़ी XUV IM राइडर। ठीक है, नहीं पता है तो लास्ट वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। सुनिए ध्यान से, काम जो बेटा वो क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए क्या ठीक नहीं है। चलिए जी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अगर मैं बात करूं, सबसे पहली जो बात है बेटा, इनकी ये ना ट्रांसवर्स नेचर की होती है। कैसे नेचर की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की। और जो वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं वो क्या करती हैं, एनर्जी और मोमेंटम को क्या कर रही होती है, ट्रांसवर्स कर रही। ठीक है, वेव्स का पता ही है, मोमेंटम और एनर्जी को तो क्या कर रही है, वो ट्रांसफर करेंगी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। और क्योंकि अभी पीछे में हमने क्वेश्चन करा है ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है, तो आप इनका क्या कर सकते हैं, पोलराइजेशन कर सकते हैं। क्या लॉन्गिट्यूडनल का कर सकते हैं, नहीं कर सकते सर, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव्स का होना जरूरी है पोलराइजेशन होने के लिए। तो पढ़ना शुरू करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी ट्रांसपोर्ट करती है, एनर्जी मोमेंटम, बिल्कुल ठीक है। हमें नोट ट्रू बताना है, वो बात अलग है। ये वाली वैल्यू जो है, ये बात जो है वो ठीक कह रखी है।
रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट तो सारी हो जाती हैं, ट्रांसवर्स वाली भी और लॉन्गिट्यूडनल वाली। पोलराइज भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल थोड़ी है यार, कैसे नेचर की है, ट्रांसवर्स। नोट करेक्ट था तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। चलिए अगला जो काम है बच्चों वो क्या करना है, ध्यान से समझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कल वाला काम जो बेटा वो दोबारा यूज हो रहा है, दोबारा से समझा देता हूं क्या बताया था। ईएम वेव्स के लिए क्या याद रखा हुआ है, गाड़ी, एक्स यू वी, आई एम राइडर, ये याद रख रखा है तुमने, ठीक है। अब अगर इनमें बात करता हूं तो लाइट वेव, लाइट वेव का मतलब कौन सी है, विजिबल वाली है। रेडियो, ये नीचे जो पड़ी है वो कौन सी है, रेडियो हमारे पास है। साउंड वेव, कहीं पे ऐसा नाम लिखा हुआ है नहीं, आंसर तो क्या है, साउंड वेव। माइक्रो कहां है, ये रहा माइक्रो, ठीक है। जी का मतलब क्या है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, विजिबल कह लो या क्या कह सकते हैं, लाइट रेज कह सकते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड है और माइक्रोवेव है और देन कौन सी है बेटा, रेडियो वेव्स हमारे पास। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट जो है बेटा वो यूज करना है। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड जो है सर वो किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से है। ये प्रॉपर्टी जो है बेटा TIR के बारे में मैं एक पूरी वीडियो लेकर आ रहा हूं तुम्हारे लिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डायमंड चमक रहा होता है। और एप्लीकेशन इसकी बताऊं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो मिराज फॉर्मेशन, ठीक है। मिराज फॉर्मेशन के बारे में अगर बेटा मैं बात करता हूं तो क्या होता है सर, कई बार रोड पे जब आप चल रहे हैं आपको लग रहा होता है कि आपकी गाड़ी के आगे ना थोड़ी सी आगे जो है वो क्या है, पानी है, होता नहीं एक्चुअल में। रोड जो है वो कैसा होता है, क्लीन होता है। या अगर मैं बात करता हूं तो रेगिस्तान वगैरह में क्या लग रहा होता है कि आगे जाके क्या है, पानी है या पेड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सब किसकी वजह से है, TIR। दूसरी जो बात है बेटा वो आपका क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड जो है उसकी ब्रिलियंस के बारे में अगर हम बात करें तो वो भी किसकी वजह से है, TIR की वजह से है। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या पता आपकी बार का क्वेश्चन हो जाइए, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल, महंगी केबल्स हैं जिनकी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है, डाटा बहुत आसानी से और सिक्योरली सेफ ट्रांसफर हो जाता है, तो वो जो है बेटा वो क्या है हमारे पास, ऑप्टिकल फाइबर केबल। इन सभी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे एक वीडियो के अंदर। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी है, कल 2018 वाले क्वेश्चंस की वीडियो हम लेकर आ रहे होंगे। थैंक यू। जो काम कराया गया है उसको बहुत अच्छे से आपने पढ़ लेना है, कोई दिक्कत आती है तो बेटा पूछ लेना है।